नमस्कार, स्वागत है आप सबका। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी ठीक होंगे और क्लास लेने के लिए एकदम तैयार होंगे। तो आज हम लोग टॉपिक करने वाले हैं आपका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में हम लोग ने देखा था क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक, और आज जो हम लोग कवर करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 6 से। लेकिन आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 6 करने से पहले कि मीडियन ऑफ एरेड और ग्रुप डाटा कैसे निकालते हैं। इससे पहले हम लोग देख रहे थे मीडियन ऑफ रॉ डाटा, लेकिन यहाँ पे देखेंगे मीडियन ऑफ ग्रुप और एरेड डाटा। सबसे पहले करना क्या है आपको, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 में हम यहाँ पे लिख दिया है पूरा, ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहले करना क्या है आपको जो भी आपके पास वेरिएबल है ना, या जो भी आपके पास वेरिएट है, उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो तो आपका यहाँ पे वेरिएट क्या है, 50 है, 100 है, 200 है, 400, ये वेरिएट है आपका। इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है टेबल में ही। अगर अरेंज किया हुआ है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर अरेंज किया हुआ नहीं है तो आपको अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पे अरेंज किया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट स्टेप में चलो, प्रिपेयर द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। उसके बाद आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल क्या होता है, जिसको नहीं पता है वहाँ पे देख लो। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल क्या होता है, बस फ्रीक्वेंसी का ऐड करते चलो, आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा। फॉर एग्जांपल शुरुआत में फ्रीक्वेंसी कितना है, 3rd है, तो आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी 3rd होगा। जैसे नेक्स्ट चलोगे यहाँ पे तो 6 आ रहा है आपका, तो 6 + 3 क्या होता है, 9। फिर नेक्स्ट क्या आ रहा है, 9 + 2 क्या होता है, 11। फिर 11 + 2 क्या होता है आपका, 13। तो बस फ्रीक्वेंसी का ऐड करते चलो 1 by 1, आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। ओके, ये भी कंप्लीट हो गया। अब थर्ड देखते हैं। मीडियन का फॉर्मूला होता है n/2। मीडियन इज इक्वल टू n/2। n आपका यहाँ पे क्या है, टोटल नंबर ऑफ वेरिएट। वेरिएट तो पता है आपको क्या होता है, मतलब ये आपका फ्रीक्वेंसी का टोटल नंबर ऑफ कितना आ रहा है। अगर n इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 13 है यहाँ पे, अगर सबका सम करोगे तो यहाँ पे n आपका 13 आएगा। ठीक है, तो n यहाँ पे क्या है आपका, टोटल नंबर ऑफ वेरिएट। अब यहाँ से 2 केस निकलता है, केस 1 और केस 2। इसको अच्छे से समझना। केस 1 क्या बोलता है कि इफ़ n/2 इज नॉट इक्वल टू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मान लो आपका n जो भी है और n को अगर 2 से डिवाइड करते हो, उस समय अगर आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बराबर नहीं आ रहा है, तो उस समय क्या करना है, सेलेक्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n/2। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे समझो, n यहाँ पे कितना है आपका, n है 13। अगर 13 को 2 से डिवाइड करते हैं ना, समथिंग 6.5 आता है। तो देखो तो 6.5 कहीं मैच कर रहा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से, नहीं मैच कर रहा है। जैसे ये वाला आपका है n/2, किसी से अगर मैच नहीं करे तो क्या करना है, सेलेक्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n/2। तो n/2 से जस्ट बड़ा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, इसमें देखो तो 6.5 से जस्ट बड़ा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपका 9 है। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या बोल रहा है, तो मीडियन इज इक्वल टू वेरिएट ऑफ सिलेक्टेड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो जो आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट किए हो उसी का वेरिएट आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। इसका मतलब मीडियन यहाँ पे कितना निकल जाएगा आपका, 100। समझ गए। चलिए, अब यहाँ से केस 2 होता है आपका, इफ n/2 इज इक्वल टू CF। यहाँ पे नॉट इक्वल टू CF हो रहा था। अगर नॉट इक्वल टू CF है तो उस केस में क्या करना है आपको, नेक्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखना है, उससे जस्ट बड़ा कौन है। तो जो उससे बड़ा निकलेगा उसका सामने वाला वेरिएट ही क्या हो जाएगा आपका, मीडियन हो जाएगा। अब देखना कि अगर इक्वल टू CF है तो उस समय आपको क्या करना है, मीन ऑफ वेरिएट एंड जस्ट ग्रेटर देन इट का आपको क्या करना है, वहाँ पे मीन निकालना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो तो एग्जांपल लिखे, यहाँ पे अगर n चेक करोगे ना, 12 आ रहा है, मतलब n सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, या इसका लास्ट में देख लो आपका 12 आ रहा है। ओके, अगर इसको 2 से डिवाइड करोगे ना तो 6 आता है। यहाँ पे देखो तो 6 जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ना आपका, वो मैच कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, अगर मैच करे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो उस समय क्या करना है आपको, तो जो भी इसका वेरिएट है और उसका जो नेक्स्ट वेरिएट है, इसका वेरिएट और इसका नेक्स्ट वाले वेरिएट का ऐड करके बस इसका मीन निकाल देना है। ठीक है, दोनों का आपका मीन निकाल देना है। मीन कैसे निकालते हैं, दोनों को ऐड करके बस 2 से डिवाइड कर देना। तो आपका आंसर कितना है, 150। तो ये पूरा आपका कहानी है मीडियन ऑफ एरेड और ग्रुप डाटा का। इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन, आप इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। 6 है आपके स्क्रीन के सामने, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो आपके सामने वेरिएट है, फ्रीक्वेंसी है, आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। लेकिन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने से पहले आपको यहाँ पे चेक करना है क्या ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। बिल्कुल असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। 2, 3, 4, 5, 6 आपका वेरिएट क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। जब वेरिएट आपका असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होगा तो उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले आपका क्या है, 5 + 7 12, 12 + 3 15, 15 + 6 हो गया आपका 21, 21 + 11 32। यहाँ पे n क्या आ गया आपका, n मतलब नंबर ऑफ वेरिएट्स, वो आ गया 32। अगर यहाँ पे हम लोग चेक करें हियर n/2 इक्वल टू यहाँ पे क्या आ रहा है, 32/2, विच इज सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 16th वेरिएट।
अब आपको यहाँ पे चेक करना है क्या 16th किसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से मैच कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे n/2 इज नॉट इक्वल टू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो इस केस में हम लोग क्या कर देते हैं, तो इस केस में जस्ट n/2 से जो आपका बड़ा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसको देखना है। कौन सा बड़ा है जस्ट n/2 से, मतलब 16 से, वो है आपका 21। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n/2, जस्ट ग्रेटर देन n/2 इज क्या है आपका 21। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, देयरफॉर मीडियन इज इक्वल टू 21 के सामने जस्ट जो आपका वेरिएट है वही आपका आंसर हो जाएगा, मतलब 5। समझ गए? जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6B है आपके स्क्रीन के सामने। यहाँ पे भी आपको मिडन फाइंड करने के लिए बोल रहा है। सबसे पहला काम क्या करना है, आपको चेक करना है कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है या नहीं है। तो ऑलरेडी आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके दिया है, फ्रीक्वेंसी आपको दिया है। सेकंड काम क्या करना है, आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल यहाँ पे बनाना है। चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले आपका 2 है तो ऊपर तो सेम होगा, फिर 7 + 2 9, 9 + 4 13, 13 + 5 18, 18 + 6 हो जाएगा आपका 24, 24 + 2 हो जाएगा आपका 26। ओके, तो यहाँ पे जो आपका n आ गया, n कितना है आपका, वो है 26। तो यहाँ पे अगर निकालने जाएंगे हियर n/2 इज इक्वल टू कितना है आपका 26/2, 26/2। तो 2 1 जा 2 और 3 मतलब 13th वेरिएट। अब यहाँ पे आपको चेक करना है क्या 13th किसी भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से मैच कर रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है। तो इस कंडीशन में क्या कर देते हैं हम लोग, जो भी 13th का वेरिएट है वो वाला वेरिएट, और वेरिएट जस्ट ग्रेटर देन 8 मतलब 15 से जस्ट बड़ा वेरिएट कौन सा है आपका 20। तो ये दोनों का आपका मीन निकाल देना है, ठीक है। चलो एंड नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या लिखना है, वेरिएट जस्ट ग्रेटर देन 15 इज 20। तो 15 से जस्ट बड़ा आपका वेरिएट कौन सा है, वो है 20। तो 15 और 20 का यहाँ पे आपको मीन निकाल देना है। तो मीडियन यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, मीडियन इज इक्वल टू, मीन कैसे निकालते हैं, दोनों को ऐड करके बस 2 से डिवाइड कर देना, 15 + 20 डिवाइड बाई 2। तो कितना होगा 20 + 35/2 जो कि हो जाएगा आपका 17.5। समझ गए? तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा 17.5। तो नोट कर लीजिए, उसका देखते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6C आपके स्क्रीन के सामने। तो यहाँ पे अभी आपको मिडन फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट स्टेप, पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले यहाँ पे चेक करना है क्या वेरिएट असेंडिंग ऑर्डर में है। तो इस केस में आपको वेरिएट असेंडिंग ऑर्डर में नहीं दिया है, तो यहाँ पे आपको अरेंज करना पड़ेगा असेंडिंग ऑर्डर में। चलिए एक कॉलम और बना लेते हैं यहाँ पे जिसमें होगा वो असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। इसको भी अरेंज करना पड़ेगा आपको, ठीक है। जिस हिसाब से ये चेंज करोगे, इसको फ्रीक्वेंसी को भी उसी हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले छोटा कौन सा है इसमें, 2 छोटा है, तो 2 यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले, और 2 के सामने फ्रीक्वेंसी क्या है 4, तो इसका भी 4 पहले आ जाएगा, ठीक है। ये अरेंज नहीं है, यहाँ पे जितना भी होगा अरेंज करके लिखेंगे, ठीक है। ये भी आपका अरेंज वाला होगा। अब देखो तो 2 का काम हो गया, 2 से जस्ट बड़ा कौन सा है, उसके बाद है आपका 4, तो सेकेंड में आपका आ जाएगा 4, और 4 के सामने फ्रीक्वेंसी क्या था आपका 3, तो हो जाएगा 4 का 3, ठीक है। चलो 4 का काम हो गया। अब देखिए 4 से जस्ट बड़ा कौन सा है 5, तो 5 आ जाएगा थर्ड प्लेस पे, और थर्ड प्लेस पे जो इसका फ्रीक्वेंसी है वो आ जाएगा 12, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा 6 और 8, तो 6 आपका बचता है फिर, तो 6 के सामने फ्रीक्वेंसी क्या है 10, तो ये आ जाएगा 10। यहाँ पे बचा आपके पास कौन सा फिर 8, तो 8 आपका जगह लास्ट में, और इसका फ्रीक्वेंसी क्या था 6। चलिए अब जो करेक्ट है बस उसको रखते हैं, बाकी बात को हम मिटा देते हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। अरेंज करने के बाद जो आपका बना यहाँ पे वो बना कुछ ऐसा, ठीक है। ये अरेंज करने के बाद है। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, जैसे हम लोग सॉल्व करते आ रहे वैसे बस आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। अब यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाओ। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जब टेबल बनाएंगे तो आपको तो निकालने आता होगा, बस करना है कि आपको ऐड करते जाना है फ्रीक्वेंसी का। तो 4 + 3 क्या होगा यहाँ पे 7, और सॉरी ऊपर पे तो आपका सेम होगा 4, फिर 4 + 3 7, 7 + 12 क्या होगा 19, ठीक है। 19 + 10 29, 29 + 6 क्या होगा 35, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आगे
अगर यहाँ पे n चेक करें ना तो n आपका यहाँ पे क्या आ रहा है 35 आ रहा है। टोटल नंबर ऑफ वेरिएट कितना है 35। हियर n/2 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा 35/2। 35/2 क्या होता है 17.5 के बराबर, 17.5 के बराबर। अब यहाँ पे देखो तो क्या 17.5 मैच कर रहा है किसी के साथ मैच नहीं करना है। तो मैंने बताया था कि अगर मैच नहीं करे तो उस समय क्या करना है आपको, जस्ट 17.5 से जो बड़ा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उसको लेना है। तो जस्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n/2 इज। तो जस्ट ग्रेटर कौन सा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से, मतलब 17.5 से, वो है आपका 19, है ना। 17.5 से जस्ट बड़ा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो है 19। देयरफॉर यहाँ पे जो मीडियन हो जाएगा आपका, मीडियन यहाँ पे क्या होगा 19 का, देखो तो यहाँ पे कौन सा वेरिएट है वो है 5। तो आंसर यहाँ पे हो गया आपका 5। समझ गए, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसको देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके स्क्रीन के सामने। तो क्वेश्चन नंबर में आपको 7 में यहाँ पे क्या दिया है, वेरिएट दिया है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया है। इस केस में आपको फ्रीक्वेंसी नहीं दिया है, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। फ्रीक्वेंसी का कोई काम नहीं है, तो इसमें अगर फ्रीक्वेंसी आपका नहीं भी रहेगा तो काम चल जाएगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट बन जाएगा आपका। तो यहाँ पे n देखो तो क्या हो जाएगा आपका, n यहाँ पे क्या होगा, कुछ सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा आपको। n जो आपका यहाँ पे क्या है 32 है। तो हियर n/2 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना होगा 32 डिवाइड बाई 2। तो कितना होगा आपका 16th वेरिएट। क्या मैच कर रहा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, देखो तो थोड़ा सा 16th भाई किसी से मैच नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n/2 इज। अगर मैच नहीं करना है तो क्या करना है आपको, जस्ट n/2 से जो सबसे बड़ा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, n/2 से जस्ट बड़ा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको उसको लेना है। तो 16 से जस्ट बड़ा कौन सा है यहाँ पे देखो तो वो है 21, है ना। ये तो आपका 15 है जो छोटा है, तो ये आपका बड़ा है, तो यहाँ पे है 21, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n/2 इज 21। देयरफॉर यहाँ पे मीडियन आपका कितना हो जाएगा 21 का, देखो तो वेरिएट क्या है, 21 का जो वेरिएट है वो है 8। तो इसका मतलब यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा आपका 8। समझ गए, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर 8 है आपके स्क्रीन के सामने। तो यहाँ पे भी आपको मीडियन फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो ऐसा कुछ डाटा दिया है आपको जो कि रॉ डाटा के फॉर्म में लग रहा है। तो यहाँ पे जो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे मीडियन का, वो लगाएंगे हम लोग ऑड और इवन वाला जो पहले लगाते थे रॉ डाटा के लिए। सबसे पहले यहाँ पे काउंट करते हैं कि कितना नंबर ऑफ वेरिएट है, यहाँ पे n चेक करते हैं। तो n इज इक्वल टू यहाँ पे देखो तो क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 नंबर ऑफ वेरिएट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद आपको क्या चेक करना है यहाँ पे, क्या ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, बिल्कुल ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, ठीक है। तो ये दो काम करना है पहले आपको, क्या असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, बिल्कुल अरेंज है आपका। फिर नेक्स्ट काम क्या करना है आपको, नंबर ऑफ वेरिएट चेक करना है 26। तो n जो आपका 26 आया ना, n क्या आपका इवन है, n आपका क्या है इवन है। तो अगर इवन रहता है तो उस केस में हम लोग मीडियन का कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, मीडियन इज इक्वल टू n/2th वेरिएट प्लस n/2 प्लस 1th वेरिएट बाई 2। ये फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग। बस इसमें क्या करो, वैल्यू पुट करो। तो n यहाँ पे क्या है 26 बाई 2th वेरिएट प्लस 26/2 प्लस 1। तो 26/2 आपका यहाँ पे, और यहाँ पे जगह 2th वेरिएट बाई 2 वैल्यू पुट कर लिए। अब बस यहाँ पे क्या करो 26/2 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 13th वेरिएट और प्लस 13th, और ये होगा 13th, ये पूरा होगा प्लस 1 14th वेरिएट बाई 2। अब वैल्यू पुट करो तभी जाकर आगे सॉल्व करना। अब 13th पे देखो तो यहाँ पे क्या आ रहा है, जो असेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज किए हो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 में आपका आ रहा है 15 और
फिर 16th पे आपका 13 और 14th पे आपका क्या कर रहा है यहाँ पे 16, तो 13 और 14 को ऐड करके आपको 2 से डिवाइड करना है, तो कितना हो जाएगा आपका 31/2, 31/2। तो यहाँ से सॉल्व करें तो कितना आएगा आपका 15.5, 15.5। तो आपका आंसर यहाँ पे कितना आ गया 15.5, ये आपका मीडियन निकल गया। ठीक है, तो चलिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन था एंड उम्मीद करते हैं कि आपको कोई यहाँ से डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट होगा तो नीचे कमेंट कीजिएगा, मुझसे जहाँ तक पॉसिबल हो पाएगा मैं आपका हेल्प करूँगा। और बाकी बात, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे आपसे जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।